हेलो फ्रेंड्स। बात करेंगे आज जो है वो ईरान इजराइल जो है लाइव मार्केट में क्या क्या हुआ है। तो ग्लोबल आज सेल ऑफ हुआ है। सेंसेक्स भी जो है वो 2500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आई है। निफ्टी में भी बहुत ज़ोरदार गिरावट आई है। एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान जो है वो लॉन्च रिटेलिएट स्ट्राइक्स ऑन इजराइल एंड यूएस एसेट आफ्टर सिक्योरिटी चीफ लैरी जेनी जो है वो किल्ड। तो उनके सिक्योरिटी चीफ को जब जो है वो मार दिया गया, तो उसके बाद जो है ईरान ने बहुत स्ट्रांगली जो है वो रिटेलिएशन किया है। तो वहाँ पे जो है बहुत सारे जो नेबर कंट्रीज हैं, उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्राइक जो है वो किया गया है। जो स्ट्राइक किया गया है उसमें जो है वो फर्दर जो है वो उसके बाद जो है वो इराक हो गया, यूएई हो गया। इराक में जो है वो यूएस एम्बेसी में जो है वो बगदाद में अटैक हुआ है। यूएई में ऑस्ट्रेलियन एयरबेस में अटैक हुआ है। कतर में जो है वो दोहा में अटैक हुआ है। तो आफ्टर जो है वो किलिंग उनके सिक्योरिटी पर्सनल के से जो है के कारण जो है वो इराक, यूएई और कतर में लगातार ईरान का जो है स्ट्रांगली जो है रिटेलिएशन हुआ। यूएस और इजराइल ने यूएस ड्रॉप 5000 पाउंड बॉम्ब नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पे जो है वो मिसाइल की साइट है ईरानियन के, उसको जो है वो टारगेट किया गया है। तो उनके जो मेन बैंक है, सेफा बैंक और मेली बैंक है, वो जो है वो हिट हुए हैं। इसके कारण जो है ग्लोबल ऑयल जो प्राइसेस हैं वो $110 पर बैरल से जो है वो ऊपर जो है वो चला गया है। $14 पर बैरल जो है वो चला गया है। तो उसके मेजर रीजन जो है वो कतर में हुआ है अटैक, यूएई में हुआ है, सऊदी अरबिया में हुआ है, बहरीन में हुआ है ना? इन सब में जो है वो हुआ है। एलएनजी प्लांट पे जो है वो अटैक हुआ है, तो उसके कारण सप्लाई रिस्क भी हो सकता है। का प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक प्रेशर। और यहाँ पे जो है वो इंडिया के लिए तो सबसे नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव ऑयल इंपोर्टर है इंडिया जो है वो सबसे जो है वो। तो यहाँ पे जो है वो बात करेंगे चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द एक्सिस बैंक जो है वो ईरान के कन्फ्लिक्ट के कारण जो है वो 7% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण जो है वो इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी में जो है वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क जो है वो जीडीपी पे इम्पैक्ट करेगा। तो द चांसेस ऑफ ग्लोबल रिसेशन जो है वो शार्पली जो है वो राइज होगा। 4 to 5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी जो है वहाँ पे रिस्क हो सकता है। ये नीलकंठ मिश्रा जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ऑफ द एक्सिस बैंक, उन्होंने जो है वो साफ बताया। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक का जो है वो न्यूज आया रेट कट का, तो नो रेट कट पॉसिबिलिटी है, इस साल कोई रेट कट नहीं होगा। 3 to 5% जो इंटरेस्ट रेट है उसी पे जो है वो बरकरार रखा हुआ है उस पे। तो वहां पे मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया हुआ है। एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, एंड रेट कट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो उसके कारण जो है वो कॉशियस एज द ऑयल प्राइसेस सर्ज, जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्रो। तो यहाँ पे जो है वो होल्ड रखा है रेट कट को। तो उसके कारण जो है वो मार्केट जो है वो काफी जो है वो जम के जो है वो सेंसेक्स में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2500 की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जो है वो निफ्टी में जो है वो 700 800 से ज़्यादा की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। ऑल जो है ग्लोबल मार्केट जो है वो सेल ऑफ देखने को मिला है। सभी जो है वो रेड निशान में थे, चाहे वो यूएस डॉ जोन्स हो, नैस्डैक हो, चाहे वो यूरोपियन जो है वो जो हो एफटीएसई हो। तो ये सारे जो है वो पूरे नेगेटिव जोन में, एशियन मार्केट जो है वो पूरे जो है वो नेगेटिव जो है वो ग्लोबल सेल। और एक और रीजन था कि इंडियन मार्केट में जो है वो एफआईआई की सेलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो जारी है। 18 मार्च को जो है वो 2000 का माल बेचा, फिर 4000, फिर 9000, 10,000। तो कंटिन्यूअसली जो है वो 10 मार्च के बाद कंटिन्यूअसली जो है वो एफआईआई की जो है वो सेलिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग जो है वो जारी है। तो उसके कारण जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। एचडीएफसी बैंक का जो है वो गिरावट देखने को मिली 8 to 9% इन मॉर्निंग आवर जो है वो, बिकॉज ऑफ द रिजिग्नेशन ऑफ द पार्ट टाइम जो है अंतनु चक्रवर्ती ने जो है वो जो चेयरमैन जो है 2021 से थे, वो उन्होंने एथिक्स और जो है वो कुछ रीजन देते हुए जो है वो रिजाइन दे दिए। तो सडन रिजाइन के कारण जो है मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया, और जो है स्टॉक जो है वो 8 to 9% जो है वो एक समय जो है करेक्ट होके जो है वो
800 के आसपास कोट कर रहा था फ्रॉम दी 840 845 के लेवल से जो है। तो इसके कारण भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। एचडीएफसी जो है वो मेजर बैंक ऑफ द इंडिया है। तो यहाँ पे एक एचडीएफसी बैंक में जो है आरबीआई ने फिर मैनेजमेंट ने भी क्लियर किया कि कोई जो है ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं है ना? ये सिर्फ तो उसके कारण जो है वो वापस जो है एचडीएफसी ने जो है रिकवर किया। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एचडीएफसी बैंक जो है वो इंडिया का जो है वो सबसे मेजर स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक है। बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में भी सेल ऑफ देखने को मिला एज इन्फ्लेशन फियर ऑफ ग्रीप ग्लोबल मार्केट जो है तो 5 to 3% का जो है वो गोल्ड और सिल्वर में भी गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो 4688 की गिरावट देखने को मिली। 5000 से लगातार जो है ये गिरते ही जा रहा है। सिल्वर में जो है वो देखेंगे 71.68 जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 7% से ज्यादा की जो है वो गिरावट जो है वो देखने को मिली है इसमें। बिटकॉइन भी जो है वो करेक्शन होके 70,000 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है। तो इसमें भी काफी जो है 75,000 पे जो है वो से जो है वो 70,000 के आसपास जो है वो इसमें जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो काफी जो है वो करेक्शन बिटकॉइन में भी हो रहा है। इंडिया विक्स भी जो है वो 22 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो टोटल ग्लोबल सेल ऑफ फेड का जो है वो रेट कट जो है वो उसको जो है स्टेबल रखने के कारण और ईरान के जो है वो सुप्रीम सिक्योरिटी लीडर को जो है वो मारने के कारण ग्लोबल जो है ब्रांड क्रूड ऑयल जो है वो $114 प्रति बैरल होने के कारण जो इकोनॉमिक जो है वो स्लो डाउन ऑल ओवर द ग्लोबल सिनेरियो में जो है उसके कारण सभी जो है मार्केटों में जो है वो एक जो है वो गिरावट देखने को मिली है ना। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।